आज हम लोग ड्यूल स्टार्टर के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसके अंदर कनेक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पे ये ड्यूल स्टार्टर का डायग्राम है। ड्यूल स्टार्टर का डायग्राम है। इसके ऊपर में इनपुट में 3 टर्मिनल होते हैं और आउटपुट सेक्शन में 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो ये देखने में कैसा होता है इसके लिए ये देख सकते हैं। ये रहा हमारा ड्यूल स्टार्टर। यहाँ पे देख सकते हैं इसके इनपुट में 1 2 3 टर्मिनल है और आउटपुट में 1 2 3 4 टर्मिनल है। तो वही चीज़ को यहाँ पे डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 3 फेज का सप्लाई जो होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस लास्ट वाले टर्मिनल से एक सप्लाई एक फेज का हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम कनेक्ट करेंगे। इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? इसके माध्यम से। इसको हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट करके ऐसे फंसाएंगे, इसको कसेंगे। ठीक है, और ये वाला तार जो है ये जाएगा कहाँ पे जा रहा है? इसके ये वाला कनेक्टर में, इस वाले कनेक्टर में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको नीचे से कनेक्ट करेंगे। इसको यूज़ करो। ठीक है, इसे कनेक्शन हम लोग कर दिए, ये वाला कनेक्शन हम लोग कर दिए। उसके बाद क्या है, यहाँ से हम लोग का कनेक्शन कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये वाइट कलर का जो है ये ऑन स्विच है और इधर जो है एक रेड कलर का स्विच होता है जो ऑफ स्विच होता है, जो कि इसके द्वारा डिनोट होता है। ये इस प्रकार से लगाया जाता है। इस पर एक खांचा दिया जाता है। ये खांचा को इसके पत्ती के पे इस प्रकार से लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑफ स्विच हो गया। ठीक है, तो हम लोग कनेक्शन कहाँ से करना है? इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच कनेक्शन होना है। तो कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वायर यूज़ करेंगे। इसका एक टर्मिनल हम कहाँ यहाँ पे यूज़ करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक टर्मिनल इधर हो गया और एक टर्मिनल को हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे? इसको थोड़ा छोटा कर रहा है। इस साइड में इधर कनेक्ट कर लेंगे, टाइट कनेक्ट करेंगे, चेक कर लेंगे टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। अब इसको हम लोग इस साइड में, यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ कनेक्ट हो गया, अब यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। कहाँ तक हो गया? हो रहा है ना? तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि इस वाले टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कनेक्ट हो गया। हम लोग कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक कंडक्टर है, कंडक्टर लिखा हुआ है, इसका एक टर्मिनल जो है हमारा किधर कनेक्ट हो रहा है? यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ मैग्नेटिक कंडक्टर का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये टर्मिनल है मैग्नेटिक कंडक्टर का और ये कनेक्ट कैसे हो रहा है? इसके नीचे साइड में लगा देंगे। घिस के चेक कर लेना है कि टाइटली कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। इस तरह क्या होगा, लूज कनेक्शन क्या होगा और स्पार्किंग ज़्यादा होगा। हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसको इस प्रकार से लगा देंगे। अब हम लोग का यहाँ कनेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या इसका जो दूसरा पॉइंट है, मैग्नेटिक कंडक्टर का दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ कनेक्टेड है? वो इससे कनेक्टेड है। आर है तो आर से कनेक्टेड है। लास्ट वाला है तो हम लोग इसको लास्ट वाले से कनेक्ट कर देंगे।
ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया हमारा। ये कंडक्टर अभी का टर्मिनल है जो कि इस प्रकार जो है, ये वाला टर्मिनल जो है जो कि डायरेक्ट फेज से कनेक्टेड है, आर फेज से, उसको हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग को कनेक्शन क्या करना है, अब यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट से जो हमारा कनेक्शन है ये फोर्थ कंडक्टर को है। इस वाले का कनेक्शन कहाँ जा रहा है, या तो हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर या तो यहाँ पर, नज़दीक जो पड़ेगा उसमें हम लोग जोड़ेंगे। ये वाला को यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ दिखा रहा है, फोर्थ कंडक्टर को कहाँ जोड़ रहा है, इस साइड में, ये वाले में। तो इसके लिए हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्थ टर्मिनल से जो ब्लू तार जो है ये इस वाले पॉइंट से कनेक्शन होगा, ठीक है। इस वाले ये वाला तार ये टर्मिनल से यहाँ तार कनेक्शन होगा, ब्लू वाला। इसको थोड़ा मोड़ देंगे। इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब ये इसको चाहे तो हम लोग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नज़दीक हमारा ये पड़ रहा है इसलिए हमको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। मोड़ देंगे, ट्विस्ट कर देंगे, इसके बाद इसके नीचे आके इसको हो गया हमारा कनेक्शन, ठीक है। तो हमारा ये वाला कनेक्शन हो गया, इस टर्मिनल से फोर्थ टर्मिनल से ब्लू वाला कनेक्शन जो है यहाँ हो गया। अब हम लोग कनेक्शन और क्या करना होगा ये समझने का है। अब हम लोग को अगर हम लोग मोटर चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तो अब 3 फेज आया, यहाँ पे एक फेज यहाँ, एक फेज यहाँ, एक फेज यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और आउटपुट सेक्शन में एक फेज यहाँ, एक फेज यहाँ, एक फेज यहाँ से हमको मिल जाएगा। इनपुट हो रहा है इधर से, आउटपुट हो रहा है इधर से, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है इसका काम, कनेक्शन, ठीक है। अब ये बात उठता है कि इसमें हमारा ये बटन जो है, ये जो हम लोग का ऑन स्विच है या ऑफ स्विच है, वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ऑन ऑफ स्विच का जो प्रेस करने वाला पार्ट है वो उसको सही से सेट करेंगे। ये हमारा थर्मल रिले है ये, और ये हमारा जो है ऑन स्विच है। इसको इस तरफ फंसा दिया जाता है। कैसे फंसाएंगे, ये निकल जाए अगर तो कैसे फंसाना है, इसको इस तरफ फंसाना है। ये यहाँ पे जो पीसीबी का बनाया हुआ पार्ट है उसमें इसको फंसा देंगे। फंसाने के बाद इसको इसमें इस तरह लगा देंगे, ठीक। तब जाके यहाँ से पुश करेंगे तो ये ढकलाएगा। अब सेम टू सेम यहाँ पर भी इस ऑफ स्विच का जो है सिस्टम को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो खाँचा दिया जाता है उस खाँचे को हम लोग इस पत्ती की बॉडी में फंसा देते हैं इस प्रकार से। अब ये हम दाबेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फंक्शन करेगा। इसको सही से हम लोग, अब इसके ऊपर का जो होता है, इसके ऊपर का एक कैप होता है, इस कैप को पहना दिया जाता है, उस कैप को हम लोग पहनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैकेनिज्म को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर से कैप लगा हुआ रहता है, तो इस कैप को हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे। ये खाँचा जो इस गड्ढे में लगेगा, ये खाँचा इस गड्ढे में लगेगा, तो इसको इस तरह से सही ढंग से लगेगा। देखिए इसको लगाते वक्त थोड़ा ये हो सकता है कि ये हमारा सेटिंग बिगड़ सकता है इस वजह से। ये इसका पॉइंट जो है थर्मल का, जो स्लाइडिंग करने वाला पॉइंट है, इसका पूरा कंटेक्ट जो है, ये जो एल टाइप का पॉइंट है वो बाहर रहना चाहिए, इसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए, ये सर्किल के ऊपर। और हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू से इसको
तो हम लोग चेक कर लेंगे क्या जो हम लोगों ने ये स्विचिंग मैकेनिज्म मतलब ऑन स्विच और ऑफ स्विच को जो रिपेयर किया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर को जो है हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट में रखेंगे और उसके बाद इसके दोनों प्रोब को आपस में सटाएंगे और देखेंगे पहले कि ये प्रोब सही से सटा है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं। तो बज रहा है तो ठीक है, अब हम लोग टेस्ट करेंगे। अब ये हमारा ऑन स्विच है तो ये प्रेस करने पे दोनों के बीच कांटेक्ट बना देना चाहिए। तो इसको हम सटा दिया और इसको प्रेस कर लेंगे, स्विच को प्रेस करना है, ये बता रहा है, बता दिया सही है। अभी मैंने दबा हुआ है स्विच को, अब उंगली हटा देता हूँ तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम कर रहा है। अब इसको देखना है, ये नॉर्मल तौर पे जब नहीं दबाएंगे तो इस दोनों के बीच संपर्क बनाए रखेगा। अब देखना है कि ये सही से काम कर रहा है नहीं, बज रहा है, और जब दबाएंगे तो संपर्क टूट जाएगा, टूट गया तो सही से ये काम कर रहा है, मतलब ऑफ स्विच भी काम कर रहा है। तो उसी ऑफ स्विच ऑन स्विच को जो है इस रूप में निरूपित किया गया है। यहाँ पे वाइट वाला जो है ऑफ स्विच है उसको नॉर्मली ओपन स्विच भी कहते हैं। और यहाँ पे जब इसको डायग्राम में देखें, जब इसको प्रेस करते हैं तो इस दोनों पॉइंट को ये टच कर देता है कंटेक्ट, और इसमें इन और आउट होने लगता है सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑफ स्विच है उसको एनसी कहते हैं, नॉर्मली क्लोज होता है। और इसमें क्या होता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये कंटेक्ट नीचे आ जाता है और ये पॉइंट खुल जाता है, मतलब एक दूसरे से संपर्क इसका छूट जाता है। तो ये इसका डायग्राम ये हो गया ऑफ स्विच का, ये हो गया ऑन स्विच का, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ऊपर 3 टर्मिनल है, 1 2 3, और नीचे जो 4 टर्मिनल है 1 2 3 4, तो कैसे इसका कनेक्शन है। तो ये इनपुट है, इनपुट टर्मिनल है, तो यहाँ पे आर वाई बी यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इसके जस्ट बीच में आपको पत्ती दिखता होगा, 4 पत्ती दिखता होगा, 4 पत्ती दिखेगा आपको। तो यहाँ पे 4 पत्ती इसमें दिखेगा, हाँ दिखा। और यहाँ पे देखिएगा 4 पत्ती, 1 2 3 और एक लास्ट में है 4। ये एक मिनट, ये इधर जंग लगा हुआ है थोड़ा, ये वाला 4, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पत्ती जो होता है इसका कनेक्शन यहाँ से होता है, इससे कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसका कनेक्शन जो होता है इस पत्ती से होगा, इसका कनेक्शन जो है सेकेंड पत्ती से होगा उधर से, और इधर वाला जो फर्स्ट टर्मिनल है उसका फर्स्ट से होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला का पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से, और चौथा वाला जो है ये इससे कनेक्शन होता है, इस टर्मिनल से। अब इस चीज़ को डायग्राम में समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो ऊपर से ये टर्मिनल आ गया, ठीक है, वो जो मैंने पत्ती अभी आपको दिखाया स्टील का पत्ती, उसके माध्यम से ये जो है नीचे के कंडक्टर टर्मिनल पॉइंट से ज्वाइंट होता है। मतलब ये आर वाला इससे ज्वाइंट रहेगा, वाई वाला इससे ज्वाइंट है पत्ती के द्वारा, बी वाला इससे ज्वाइंट है, ठीक है। अब जब हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि ये सप्लाई जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगा, और इधर से होते हुए इस पॉइंट पर आ गया, और ये तो नॉर्मली क्लोज है, इसको दाबने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से होते हुए इस मैग्नेटिक कंडक्टर को चला गया। अब दूसरा फेज तो चूँकि डायरेक्ट है तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर काम करेगा तो क्या होगा, ये वाला पत्ती जो है इस दोनों पॉइंट को टच कर जाएगा, ये वाला पत्ती जो है ये इस दोनों को शॉर्ट करेगा, टच करेगा, और ये वाला पत्ती जो इस दोनों को टच करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो बी सप्लाई यहाँ इन हो रहा है वहाँ आउट होगा, यहाँ वाई इन हो रहा है यहाँ वाई आउट होगा, आर इन हो रहा है आर आउट होगा, ठीक है। तो इस तरह मोटर को सप्लाई तो चला जाएगा। तो अगर इसका कनेक्शन नहीं करते हैं ब्लू वाला का, तो उस कंडीशन में जब तक हम लोग हरा वाला जो ऑन स्विच इसको दाबेंगे तब तक तो ये मोटर को सप्लाई जाएगा, लेकिन जहाँ उंगली हटाएंगे तो मोटर हमारा फिर से ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। तो कंटिन्यू एक बार दाब देने के बाद हमारा मोटर कंटिन्यू रन करे, चलता रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बाईपास रूट बनाते हैं कंडक्टर के लिए, ठीक है। कैसे बनता है तो ये देखते हैं। जब हम लोगों ने इसको ऑन किया तो सभी पत्ती जो है अपने सामने वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देते, तो इस 3 को तो मैंने बता दिया, ये भी जो है उसमें कनेक्ट कर देगा इसको इस दोनों पॉइंट को। अब देखते हैं इसे कैसे हो गया। तो सप्लाई जो है इसका काम क्या होता है, ये बाईपास रास्ता तैयार कर देता है किस चीज़ के लिए, मैग्नेटिक कंडक्टर। कैसे होता है देखते हैं। यहाँ से सप्लाई आया, इस बी फेज यहाँ से आया, यहाँ से होते हुए कहाँ गया, इस टर्मिनल पे आया। अब कंडक्टर एक बार एक्टिवेट हो गया तो इस पत्ती से होते हुए यहाँ आ गया, यहाँ से होते हुए आ गया कहाँ, फोर्थ वाले टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे आ गया, और इस टर्मिनल से ब्लू वायर के द्वारा फिर क्या हो गया,
इस पॉइंट पे अपना कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट हुआ तो यहाँ से तो जानते हैं यहाँ तक सप्लाई आ गया, तो लाल तार से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ तक चला जाएगा। तो अगर ये ब्लू वाला तार अगर हट जाता है तो मोटर तब तक चलेगा जब तक हम इसको प्रेस किए रहेंगे, जब हटा देंगे तो मोटर ऑफ पोजीशन चल जाएगा। तो हमेशा जो है एक बाईपास रास्ता तैयार करने का काम किसके द्वारा हो रहा है, इस टर्मिनल के द्वारा और इस टर्मिनल के बीच कनेक्शन के द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है। तो यही चीज़ को, ये पत्ती जो है आपको, इसको अगर हम थोड़ा मूव कर लें, हाँ इस साइड में देखें, ये पत्ती इसको जब हम लोग प्रेस करेंगे कंडक्टर को मैनुअली, तो देखेंगे इसका पत्ती जो है कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है, ये दिख रहा है। अभी छुड़ा हुआ है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये सटा देगा दोनों टर्मिनल को, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है अलग हुआ। अब जब ये काम करता है तो ये क्या करता है, सटा देता है दोनों टर्मिनल। मतलब ये सब जो मैंने डायग्राम में बताया है, ये पत्ती आपस में दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। और ये कंडक्टर जो है हमेशा, ये कितना है, 15 एम्पियर 500 वोल्ट पे 2 फेज पे काम करने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से है। तो ये हमारा ड्यूल स्टार्टर का फंक्शन करने का तरीका होता है। और इसमें ये पता चल गया आप लोगों को कि यहाँ 4 टर्मिनल है, क्यों वहाँ पे 3 टर्मिनल है। तो इसको जो हम लोग आगे जो है इसको हम मोटर से कनेक्ट करेंगे, और कैसे कनेक्शन कर रहे हैं ये देखेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बॉडी में इसको असेंबल कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस ड्यूल स्टार्टर के मैकेनिज्म को इसकी बॉडी में फिट करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 2 रबड़ का ग्रुप लगाकर 2 पॉइंट यहाँ दिख रहा है और 2 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें रबड़ नहीं लगा हुआ है, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस बॉडी में दिए हुए 1 2 3, एक और यहाँ होना चाहिए, नहीं दिया है लेकिन, तो इसके हिसाब से मैचिंग करवा के इसको रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह का स्क्रू मिला हुआ और वाशर होगा, उसको हम लोग लगा के इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारा ये स्क्रू सब इसको पहले ही पुट कर देते हैं इसके अंदर, कि आसानी हो जाए हमारा काम करने में। और इसको हल्का हल्का इसको देखेंगे इसके एक पॉइंट जो फिक्स हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक, कस आ गया। इधर साइड पे देख लेते हैं और चेक पलट के देख लेंगे कि हमारा पॉइंट जो इसको मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सर इधर है तो इसको थोड़ा सा इधर से मूव करें। स्क्रू के जो छेद है उसको मिलाना पड़ता है, उसके बाद ही थोड़ा टफ वर्क है। आ गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, करना चाहेंगे तो फंसा जाएगा। हो गया, पॉइंट मिल गया है, फंसा रहा है, फंसा गया। और इधर वाला जो है वो
इसको डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है, इसका लेफ्ट साइड का भी इसको हम लोग अब कस लिए हैं। अब ये बॉडी के साथ पूरा फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब इसका जो ऊपर वाला प्लेट है जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं एक रेड प्रेस करने के लिए दिया हुआ है पुश बटन और ग्रीन दिया हुआ है। तो रेड वाला जो है इसको पलट के देखते हैं तो कैसे काम करता है। ये जो है स्विच को दबाते हैं रेड वाला तो देखते हैं ये बाहर की ओर ये अपना पुश करता है। ठीक है, पुश करता है तो पुश करने पे क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है जाके इसको प्रेस करता है और ग्रीन वाला को पुश करते हैं तो ये जाके वाइट वाले को प्रेस करता है। तो इस तरह से इसका वर्क होता है बाहर से। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जो है पत्ती दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कि ये पत्ती इस साइड ग्रीन में नहीं मूव करेगा लेकिन ये रेड साइड में मूव करेगा। अब ये क्यों दिया है, कारण ये है इन केस हमारा जो है कंटैक्ट जो है ऑन करने वाला या किसी कारण से जो है हमारा मोटर जो है ड्यूल स्टार्टर काम नहीं कर रहा है और वो सर्किट को तोड़ने का काम नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे ये इसको इस प्रकार सेट कर देने पे क्या होता है कि ये क्या करेगा, इस कंडीशन में इस तरह से मुंह निकला रहेगा इसका और ये ऑफ वाले स्विच को दाबा रहेगा जिससे कि कंडक्टर को आगे सप्लाई जाएगा ही नहीं और जाएगा नहीं तो ये मोटर को सप्लाई नहीं देगा। मतलब ऐसा सिचुएशन कभी आए कि हमारा मोटर को सप्लाई मतलब कंडक्टर का सप्लाई हमको ऑफ करके मोटर को सप्लाई देना बंद करना हो किसी कारणवश, तो इसको कंटिन्यू दाबे रखने के लिए इस पत्ती का यूज किया जाता है। मतलब इसका यूज इमरजेंसी केस में करना है। ठीक है, इसलिए इसका यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट निकला हुआ है, ये क्या करेगा, इस पत्ती को इधर जाने ही नहीं देगा। मतलब ये कभी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये पत्ती यूज नहीं किया गया है, इसको यूज किया गया है इमरजेंसी केस के लिए कि जब हमको मोटर को सप्लाई बंद करना है कंडक्टर के द्वारा तो इसको दाब कर इस पत्ती को यहाँ प्लेस कर देंगे। अब ये दबा रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो है इस ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन मोटर के द्वारा करेंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने इस ड्यूल स्टार्टर को इस पैनल के साथ फिक्स कर दिया है और ये हमारा जो है 3 मोटर का टर्मिनल है जो कि मोटर जो है ये है डेल्टा कनेक्टेड रहता है। ये इसमें 3 टर्मिनल पॉइंट मिलेंगे तो इसके 3 तार आगे हैं और ये 3 फेज का सप्लाई का तार है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 फेज को बारी बारी से 1 2 3 टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर साइड में 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया है 3 टर्मिनल में और नीचे साइड जो है हम लोग ने मोटर का 3 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। अगर इन केस हमारा रोटर जो मोटर जो है वो हम लोग के आवश्यकता अनुसार सही डायरेक्शन में नहीं नाच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई 2 टर्मिनल को एक्सचेंज कर देंगे इसका कनेक्शन को। अगर इस तार को इधर कर देंगे और इस तार को इधर कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा जो है डायरेक्शन इसका मोटर का डायरेक्शन जो है हमारा इसका पहले से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करा के देखेंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई दे दिया है, अभी हमारा 3 फेज का जो वोल्टेज है 400 वोल्ट बता रहा है और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको फाइनल क्लोज करने से पहले इसका टेस्टिंग कर लेंगे। ये ऑन स्विच को हम लोग दाबेंगे और हमारा मोटर रन करना शुरू करेगा और ये इसको दाबने पर पहले ये कॉन्टैक्टर काम करेगा अपना सप्लाई, फिर आगे देगा, उसके बाद मोटर रन करेगा। तो इसको हम लोग प्रेस करते हैं, एक तेज साउंड देगा। अब देख सकते हैं जैसा कि हमारा मोटर कंटिन्यू रन कर रहा है। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको ऑफ़ करना है सप्लाई को तो हम यहाँ पे जो ऑफ बटन है उसको दाबेंगे तो ये कंडक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम लोग का कनेक्शन जो है सक्सेसफुल रहा ड्यूल स्टार्टर का। अब हम लोग टेस्टिंग करने के बाद इसके ऊपर का जो फाइनल कवर है उसको लगाएंगे, और उसको लगाने के लिए हम लोग को पहले इसके जो है नीचे वाले बॉडी के ऊपर इसको रखना पड़ेगा, और रखने के बाद इसका जो स्क्रू का जो है इस नीचे वाले बॉडी के होल से मैच करवा कर हम लोग को ये लंबे वाला पेंच को लगाना पड़ेगा। एक यहाँ लगेगा और एक इसका तिरछे यहाँ लगेगा। इसको लगाओ तो लगाओ। ठीक है, सुनिए। हो गया। और होने के इसको हम लोग क्या फाइनल टेस्टिंग एक बार और कर लेंगे। इसका कवर लगाने के बाद ये स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग फिर से सप्लाई ऑन करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे कि सप्लाई ऑन कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑन स्विच को प्रेस करेंगे और देखेंगे कि हमारा मोटर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो सही से प्रेस करना पड़ता है, और देखना हमारा मोटर कंटिन्यू रन कर रहा है। बाहर से जो स्विच दिया है उसको दाबने पे, अब इसको ऑफ करेंगे हम लोग रेड वाले को दाब कर, तो हमारा मोटर ऑफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो ड्यूल स्टार्टर का वर्किंग करने का और उसका कंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने समझा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।